बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी की पूरी धुरी उसके छोटे से खेत के चारों ओर घूमती थी, जो उसके परिवार की जीवन रेखा थी। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह और उसका परिवार निर्भर थे। इस जमीन से होने वाली फसल से ही उनका गुजारा होता था। रामू का जीवन बचपन से ही संघर्षमय रहा था। उसके माता पिता भी किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके उसे पालते थे। लेकिन रामू की किस्मत ने उसे कभी खुशियों की छाव नहीं दी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया और उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। रामू ने कड़ी मेहनत से अपने भाई बहनों को पाला, लेकिन गरीबी ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब उसके भाई बहन बड़े हो गए तो उन्होंने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन रामू ने जमीन को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने जीवन को इसी जमीन से जोड़ लिया था। रामू की शादी गांव की ही एक साधारण लड़की सीता से हुई। सीता भी गरीब घर की बेटी थी, लेकिन उसके दिल में अपार प्रेम और सहनशीलता थी। वह रामू के साथ उसके संघर्षों में हमेशा खड़ी रहती। दोनों मिलकर खेत में काम करते और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालते। लेकिन रामू की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ गया। बारिश के अभाव में फसलें सूख गई और किसानों के पास खाने के लाले पड़ गए। रामू ने अपनी आखिरी पूंजी लगाकर बुवाई की थी, लेकिन सूखे ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उसके खेत की फसल बर्बाद हो गई और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रामू को अपने आत्मसम्मान पर बहुत गर्व था। उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसका परिवार भूखा था और उसके पास कोई भी साधन नहीं था जिससे वह उन्हें खिला सके। वह गांव के जमींदार के पास मदद मांगने गया, लेकिन जमींदार ने उसे अपमानित किया और कोई मदद देने से इनकार कर दिया और वहां से जाने जो कहा। आत्मसम्मान से भरा रामू अपने परिवार और पेट के लिए ना जाने कैसे जमींदार के अपमान और कड़वे बोल पी गया। अपनी गरीबी और भूख से लड़ते हुए रामू ने ठान लिया कि वह अपनी जमीन को नहीं छोड़ेगा। वह जानता था कि अगर वह अपनी जमीन बेच देगा तो उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसने और उसकी पत्नी ने कई दिन भूखे रहकर काटे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन रामू अपने खेत में बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक उम्मीद की किरण। उसने प्रार्थना की। उस रात आकाश में बादल छा गए और अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। यह बारिश रामू के लिए ऊपर वाले की कृपा थी। उसकी सूखी जमीन अब फिर से हरी भरी हो गई थी। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने अपने खेत में फिर से मेहनत की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल लहलहाने लगी और उसने अच्छा मुनाफा कमाया। रामू की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और अपनी जमीन को और भी अच्छी तरह से संभालने लगा। वह अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि गांव के दूसरे गरीब किसानों का भी मदद करने लगा। रामू की मदद से गांव के कई किसानों ने अपने खेतों को संभाला और गरीबी से लड़ने की ताकत पाई। रामू ने अपनी मेहनत और संघर्ष से साबित कर दिया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे वह सब कुछ दिलाया जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। उसका परिवार खुशहाल हो गया और उसके बच्चे भी बड़े होकर अच्छे काम करने लगे। गांव के लोग अब रामू को बहुत मान सम्मान देते थे। उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी, ताकि वे भी उससे प्रेरणा ले सके
कई साल गुजर गए। रामू ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें अपने खेत में ही ली। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी खेत को दी थी, जिसने उसे और उसके परिवार को जिंदा रखा। उसके आखिरी शब्द थे, जमीन से जुड़कर रहो, यह कभी धोखा नहीं देती। रामू की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयों से लड़ते हुए भी हमें अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। मेहनत, संघर्ष और उम्मीद ही वह रास्ते हैं जो हमें गरीबी और मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं।